Hello students, today we are going to discuss a topic projectile motion. Okay, what does projectile motion means? Projectile motion, you also can say motion in plane. Motion in a plane means प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो मोशन होगी वो एक प्लेन के अंदर होगी, मीन्स इसके अंदर टू कंपोनेंट्स होंगे मोशन के, वन इज एक्स और वन इज वाई में भी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट डज प्रोजेक्टाइल वर्ड मीन. प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है? देखो, प्रोजेक्टाइल क्या है कि कोई भी बॉडी जो इस मोशन को फॉलो करती है, प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती है, उसको हम प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं. एनी बॉडी विच फॉलोइंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. सो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स व्हेन योर बॉडी मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन 2D. मतलब अगर हम किसी बॉडी को स्टार्टिंग में कोई इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर देते हैं, मान लो आप छत पे खड़े हुए हो और वहां से आपने किसी बॉडी को यहां से थ्रो किया, बाय प्रोवाइडिंग सम इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो आप क्या देखते हो कि ये बॉडी कभी भी सीधे नहीं जाएगी. ये क्या है, टाइम के साथ में नीचे आती चली जाएगी और एट लास्ट कहाँ आके रुक जाएगी? ग्राउंड पे. दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. कि अगर हम किसी बॉडी को कोई भी इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करके स्पेस में फ्री छोड़ देते हैं, तो उसके बाद वो बॉडी जो है अपनी मोशन को अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या करती है? मूव करती है, फॉलो करती है. ऐसी बॉडी की मोशन को हम क्या बोल देते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन. और उस बॉडी को हम क्या बोल देंगे? प्रोजेक्टाइल. हो सकता है कि वो बॉडी आपने किसी हाइट से थ्रो ना की हो सकता है आपने उसको ग्राउंड से थ्रो किया. मान लो मेरे हाथ में एक बॉल है, मैंने इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे थ्रो किया, तो हम क्या देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम ये बॉडी धीरे धीरे क्या ऊपर जाएगी और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर रीचिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये वापस ग्राउंड पे आ जाती है. सो दैट मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. और इस बॉडी को हम क्या नाम दे देंगे? प्रोजेक्टाइल. तो एनी बॉडी, कोई भी बॉडी जिसको हम कोई इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर देते हैं और उसको हम स्पेस में फ्री छोड़ देते हैं, आफ्टर प्रोवाइडिंग सम इनिशियल वेलोसिटी, लीव इनटू द स्पेस, लीव इन द एटमॉस्फेयर, यू कैन से लीव इन द एटमॉस्फेयर, एंड आफ्टर विच द बॉडी covers his path, or you can say follow the path under the effect of gravity, is called the projectile motion, and the body is called the projectile. Okay, किसी भी बॉडी को जिसको हम ग्राउंड से या फिर किसी हाइट से एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करके छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, और उसके बाद वो बॉडी क्या है? ग्रेविटी के इफेक्ट में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंसेस में अपनी मोशन को करती है बिना किसी हेल्प के. ठीक है, ऐसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं. तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हमारे दो कंपोनेंट जो होते हैं, दोनों डायरेक्शंस चेंज होती हैं, एक्स बी और वाई बी. During the projectile motion, body will cover the distance in x direction, also in the y direction. So we have to combine both the motions, means x direction motion और y direction motion. इन दोनों को कंबाइन करके हमें स्टडी करना होता है, इसलिए हम इसको मोशन में प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये 2D मोशन है. इसके अंदर दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे चेंज होते हैं, इसलिए हम इसको 2D मोशन भी बोल देते हैं. तो हमें 2D मोशन को जो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होती है, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि मान लो बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन इज आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन. इफ वी थ्रो दैट मार्कर
अगर मैं इस मार्कर को लीव करता हूँ, ऐसे आगे की तरफ थ्रो करता हूँ, तो इसने जो पाथ फॉलो किया होगा दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन एंड दैट मार्कर इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ओके, जो बॉडी उस पाथ को फॉलो करती है, जो बॉडी इस टाइप की मोशन को कवर करती है, ऐसी बॉडी को हम क्या नाम दे देते हैं, प्रोजेक्टाइल। और जो भी इसने पाथ फॉलो किया है, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी हम इसको क्या बोल देते हैं, इसकी ट्रेजेक्टरी बोल देते हैं। जो भी इसने पाथ फॉलो किया होगा दैट पाथ इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं, तो ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वी विल एज्यूम सम पॉइंट्स। हम वहां पे कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं। जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे तो वहां पे कुछ एजम्पशंस होंगे। वो एजम्पशंस क्या हैं कि वहां पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होगा। देयर विल बी नो एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट। ओके, सेकंड, जी की जो वैल्यू है, जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हर पॉइंट पे ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी वो क्या रहनी है, सेम। मींस जैसे ही आपने इस बॉडी को यहाँ से रिलीज किया है, तो हर एक पॉइंट पे जब भी हम बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तीसरा है कि अर्थ की कर्वेचर का, क्योंकि अर्थ जो है वो एक सर्कल है, लाइक ए पैराबोला है, तो उसकी कर्वेचर का कोई भी इफेक्ट जो है वो हमारी मोशन पे नहीं आएगा। देयर इज नो इफेक्ट of curvature of earth, no effect of curvature of earth. Okay, and one more assumptions is also here कि अर्थ की रोटेशन की वजह से भी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। देयर इज नो इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, नो इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ। ओके, जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे तो वहां पे हमें इन पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब भी हमें इस टाइप की मोशन स्टडी करनी है, तो हमें ना तो एयर के रेजिस्टेंस को वहां पे कंसीडर करना है, हर जगह पे हमें जी की वैल्यू क्या लेनी है, सेम, और अर्थ के कर्वेचर का और जो अर्थ के रोटेशन का कोई भी इफेक्ट जो है इसकी मोशन पे नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ मान लो अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती है, तो हमें उसकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट करने होते हैं। लाइक उसने कैसा पाथ फॉलो किया है, वो कितने टाइम बाद ग्राउंड पे आके गिरेगी, कितनी हाइट वो अटेंड करेगी, किसी भी पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी होगी, उसने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कवर की है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमें फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टाइल को हम क्या है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखते हैं। प्रोजेक्टाइल को हमने क्या है 3 कैटेगरी में डिवाइड करके, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन को, क्योंकि ऑन द टाइप ऑफ मोशन वी विल डिवाइड प्रोजेक्टाइल मोशन इनटू 3 पार्ट्स। एक तो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को केवल हॉरिजॉन्टल स्पीड दें, उसको हम कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। लाइक अगर मान लो किसी बॉडी को हमने किसी हाइट से, इसके लिए हमें क्या है, उस बॉडी को एक हाइट से थ्रो करना पड़ेगा। किसी भी बॉडी को अगर हम, किसी भी बॉडी मतलब प्रोजेक्टाइल को अगर हम किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये बॉडी आफ्टर सम टाइम ग्राउंड पे आ जाएगी इस पाथ को फॉलो करके। तो दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसको हम क्या बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। वन इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल, वन इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल। In angular projectile, we will provide both horizontal as well as vertical velocity. It means we will project the body at some angle with the horizontal, like that.
we will throw the object by providing some initial velocity at an angle of theta with the x-axis, or you can say with the y-axis. We can throw the body from ground as well as from some height. You can throw the object from some height also, like that. So that type of projectile is called angular projectile. And next one is projectile motion on an inclined plane. When the surface is not horizontal, like when the body is thrown on an inclined plane, like that, and the body is thrown from here, so it will not reach at the ground. So in that case, the time period, or you can say the range or maximum height may be different from that point. So that motion is called motion on an projectile motion on an inclined plane. Inclined plane, ठीक है, inclined plane. तो हमें ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल स्टडी करने हैं, horizontal as well as angular as well as projectile motion on an inclined plane. So first of all, we will discuss horizontal projectile here. Okay. In horizontal projectile, we will provide only horizontal velocity to the body. So horizontal projectile. You know, in horizontal projectile, we need some height from where we have to project the body. Let us suppose we will project that object with the initial velocity u in the x direction, but due to gravity, it will move towards the ground and follow that path. The trajectory of the projectile is like that. So we have to calculate the trajectory of the projectile, means कि उसने कैसा पाथ फॉलो किया है. ये जो कर्व यहाँ पे आ रही है, ये कैसी कर्व है, क्या ये सर्कल है, क्या ये पैराबोला है, क्या ये एलिप्स है, किस टाइप का पाथ इसने फॉलो किया है. दूसरा कि हमें केवल उसने क्या 2 चीजें गिवन है यहाँ पे, कि इतनी हाइट से हमने उसको थ्रो किया है और इस स्पीड से हमने यहाँ पे थ्रो किया उसको. इन 2 की हेल्प से हमें क्या है बाकी सारी चीजें फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड the path followed by the projectile. Path followed by the projectile. जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसने किस टाइप का पाथ फॉलो किया है, ये अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखो, मान लो एट एनी टाइम t the projectile reached at any point p. जैसे हमने इसको थ्रो किया, आफ्टर टाइम t हमने देखा कि वो जो प्रोजेक्टाइल है, हमारी जो बॉडी है, वो कहाँ पहुंच जाती है, पॉइंट पी पे. और जैसे वो पॉइंट पी पे पहुंचती है तो हमने नोटिस किया वहां पे कि उसने हॉरिजॉन्टल, मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये हमारी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, x, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, मान लेते हैं ये है हमारे पास y here and x here. And one more important thing here is that the initial velocity of the body in the y direction is 0. हमने उस बॉडी को इनिशियली y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं किया है. देखो, जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं तो ध्यान रखना, हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है हमारी, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर 2 मोशन होते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर 2 मोशन होती हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन
अगर इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, द प्लेन इज नॉट इंक्लाइंड, इट मीन्स लाइक प्लेन सरफेस, सो हॉरिजेंटल मोशन में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है वो रिमेन्स क्या रहेगा, जीरो, मीन्स हॉरिजेंटल मोशन विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन. और यू कैन से the acceleration in x direction is equals to 0 on an inclined, on a plane surface. And the second motion is vertical motion. Second motion here is vertical motion, which is accelerated motion, accelerated motion under gravity, under gravity. ये जो मोशन है वो हमारी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या करिए, एक्सेलरेट करिए, मींस वाई डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन है, क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमने क्या मान लिया, माइनस जी, तो वाई डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा माइनस जी, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा कितना, जीरो. तो किसी भी टाइम पे जब हम देखते हैं कि वो पी पॉइंट पे पहुंच गया, जो बॉडी है, जो प्रोजेक्टाइल है, वो पी पॉइंट पे अगर पहुंचता है, तो अगर हम एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जब भी हमें किसी बॉडी का पाथ फॉलो निकालना होता है, तो एक्चुअली वी आर फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. जैसे कि अगर हम स्ट्रेट लाइन का पाथ निकालते हैं तो y इक्वल्स टू mx प्लस c. अगर हमारी इक्वेशन, अगर y और x के बीच में रिलेशन कुछ इस टाइप का आता है, तो हम बोल देंगे कि द पाथ फॉलोड बाय द स्ट्रेट लाइन. अगर मान लो रिलेशन कुछ इस टाइप का आता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो वी विल से द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्ट बॉडी इज पैराबोलिक पाथ. सो अगर हमें किसी भी बॉडी का पाथ फॉलोड निकालना होता है, तो एक्चुअली वी आर फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन x and y. So here at any time t, first of all you will notice here that ux is equals to u. हमने जो इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड किए है, वो हमने प्रोवाइड किए इसको x डायरेक्शन में, इसलिए इसके पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, u, और y डायरेक्शन के अलोंग इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, जीरो. कि हमने इसको नीचे की तरफ तो थ्रो नहीं किया है, हमने इसको कहाँ थ्रो किया, आगे की तरफ, दैट्स व्हाई नीचे की तरफ इसकी जो वेलोसिटी आएगी दैट इज इक्वल्स टू जीरो. और x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमारा कितना है, जीरो, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, बट y डायरेक्शन में ग्रेविटी इस पे फोर्स लगा रही है, इसलिए y डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी. सो नाउ आफ्टर टाइम t, the distance covered in the horizontal direction, distance covered in the horizontal direction after time t. t टाइम बाद अगर हमें निकालना हो कि उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये विदाउट एक्सेलरेशन मूव कर रही है, मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी बॉडी, तो x डायरेक्शन में इसकी जो डिस्टेंस होगी दैट इज x इक्वल्स टू uxt, और यू कैन से x इक्वल्स टू u इनटू t, और you can say t is equals to x by u. Now distance covered in y direction, distance covered in y direction. तो अगर हम y डायरेक्शन में देखते हैं तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर किया, बाय यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू विल राइट हियर y इक्वल्स टू u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर. So distance in the y direction, distance in the y direction is minus y equals to uy, here is 0, so you will put 0 here, plus half ay is equals to minus g, and from that equation we will put here t equals to x by u a whole square. So we will get minus y is equals to minus half g x square by u square, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 u स्क्वायर बाय g इनटू में y, और यू कैन से
x square is directly proportional to pi, or you can say x square equals to k by. This is the equation of parabola. ये जो रिलेशन है वो हमारा किसका आ रहा है, पैराबोला का. इट मीन्स द पाथ इज पैराबोलिक. पाथ इज पैराबोलिक. अगर कोई प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो उसका जो पाथ होगा, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कैसी होगी, हमारी पैराबोलिक, क्योंकि उसकी जो इक्वेशन आ रही है लाइक ए पैराबोलिक इक्वेशन की तरह आ रही है. तो हम कहेंगे कि वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, हमारा पैराबोलिक पाथ. ओके, पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज पैराबोलिक. किसी भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर, और आगे भी अगर हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो सारे प्रोजेक्टाइल्स के अंदर ही हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो लाइक ए पैराबोला मिलेगी, जो पैराबोला की इक्वेशन होती है. तो हर एक प्रोजेक्टाइल के अंदर जो पाथ होता है वो हमारा कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है. ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमारी इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद में हमें देखो पैराबोला की इक्वेशन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है. आपने पैराबोला पढ़ा होगा 4y 4ay, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं. यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट इनटू में y प्लस में c वगैरह भी हो सकता है कुछ भी. ठीक है, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन. तो अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, सो वी विल राइट द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज x square equals to ky which is a parabolic path. ओके, समझ में आया ये जो बॉडी होगी, हमारा जो प्रोजेक्टाइल होगा वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है. जब भी हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें हाइट h, तो उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ. ठीक है, तो इस इक्वेशन से भी हम क्या बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. इस वाली इक्वेशन से x square equals to 2u square by g into में y, कि अगर हमें दे रखा हो कि अगर बॉडी 2 मीटर नीचे आती है तो बताओ हॉरिजॉन्टल में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी. तो हम ये सारे रिलेशन से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आपको ये इक्वेशन हमेशा याद रखनी है, x square equals to 2u square by g into में y. ये रिलेशन हमेशा याद रखना है. ठीक है, जब भी हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल स्टडी करना है तो उसकी पाथ की जो इक्वेशन होगी वो x के इक्वल्स टू 2u स्क्वायर बाय g इनटू में y होती है. जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन हम इस पे करते हैं, इसके पाथ पे बेस्ड. देखो मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, वी हैव ए प्रोजेक्टाइल which is at a height of 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. यहाँ से हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद द स्पीड ऑफ u equals to 20 मीटर पर सेकेंड, एंड हेयर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज अराउंड द वर्टिकल डायरेक्शन. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन x डायरेक्शन. x डायरेक्शन में ये प्रोजेक्टाइल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा व्हेन इट इज हाफ वे डाउन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. जैसे ही वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाफ वे डाउन आ जाता है तो उस टाइम पे x डायरेक्शन में उसकी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी. जैसे कि मान लो यहाँ पे इस जगह पे मान लेते हैं उसकी जो हाइट है वो 50 मीटर रह जाती है, तो बताओ इस टाइम पे इसका x कितना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो y उसने कवर किया वो कितना हो गया, 50 मीटर. वी विल राइट हियर x square is equals to 2 u into u 20 into 20 by 10 into में 50. So you will write here, yes, 2 into 40 into में 100. Okay, 40 into में 100, that is the value of x square.
So the value of x here is, yes, 2 into 10. You may write like here 48, ये आपका हो जाएगा कितना, यस 2 into 10, 2 यहाँ से आ जाएगा, 10 यहाँ से, अंडर रूट 10, like we can write here 20 root 10 meter. The distance traveled by the projectile in horizontal direction is 20 root 10 meter. Okay, 10 तो हमारा यहाँ से आ जाएगा और 40 में से 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, 10 यहाँ पे हमारा बच जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम एक और चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है कितनी दूर जाके गिरेगा। The distance traveled in the horizontal direction, that is called range of projectile. That is the range of projectile. So if we have to calculate the range of projectile, so you can put here the range of projectile, it means r square is equals to 2 u square by g, and उस कंडीशन में जो ये y कवर करेगा that is equals to h, that is equals to h. So you can write here r is equals to u under root 2h by g. तो यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मिल गया कि अगर हमें इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करनी है कि ये प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके गिरेगा एट द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आएगा दैट इज इक्वल्स टू u अंडर रूट 2h by g. सो यू कैन राइट फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ r इज, इन दैट केस the value of r is 20 into my under root 2 h is 100 here by g equals to 10. So range r is equals to 20 under root 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा 20. It means you can write 2 outside, it means 40 root 5 meter. Okay, that is the horizontal range in that case. So इस इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी पॉइंट पे हमें x दे रखा हो तो हम y फाइंड आउट कर सकते हैं, y हमें दे रखा हो तो हम x फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा हम इससे ये बता सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से कि इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ। ओके, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि x डायरेक्शन में इसकी जो मोशन रहेगी वो कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म। इट मींस इसका जो एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में है वो कितना रहेगा, 0, और y डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, -g, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो कितना आ जाएगा, -g। ओके।